और आइए शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश की राजनीति में देश की प्रमुख पार्टी कांग्रेस बीते करीब 15 सालों से सत्ता से बाहर है। पार्टी अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद सत्ता पाने से चूकती आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी ताकत के साथ जोर मारते हुए दिखाई दे रही है। प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने के लिए पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी लगातार सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी पस्त पड़ी कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए भोपाल आ रहे हैं। राहुल भोपाल में करीब 6 घंटे रुकेंगे। इस दौरान वो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, विधायक और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के सामने कांग्रेस में शामिल बीजेपी के एजेंट उजागर होंगे। स्लीपर सेल को आइडेंटिफाई करने का एक मौका होगा जो कांग्रेस में रहकर बीजेपी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि एक नहीं 100 राहुल आए। जब तक कांग्रेस में दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस बदलने वाली नहीं है। कही है कि स्लीपर सेल्स गुजरात में कहा था उन्होंने, मध्य प्रदेश में भी है, ये खुद राहुल गांधी जी ने कहा था। और मैं समझता हूँ कि ये स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करने का ये एक मौका भी सही रहेगा कि कौन कौन से ऐसे स्लीपर सेल जो कांग्रेस में रह के बीजेपी को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का नुकसान भी कर रहे हैं, ये सब भी उजागर इसमें निश्चित तौर पर हो जाएंगे। आज की तारीख में इस विपरीत परिस्थिति में जो कांग्रेस के साथ जो कार्यकर्ता खड़ा है उस पर भी अगर तुम अविश्वास कर रहे हो तो कांग्रेस किस पर विश्वास कर रही, फिर किसके बलबूते पर कांग्रेस चलेगी। और खैर हमें तो कोई नहीं, राहुल गांधी जी आए, सोनिया गांधी जी आए या प्रियंका गांधी जी आए या और कोई बचा हुआ गांधी या वो कौन सा गांधी के 2 बच्चे पैदा हो गए, उनको लेकर आ जाए, कोई परेशानी नहीं है। जब तक मध्य प्रदेश की धरती पर दिग्विजय सिंह हैं, दिग्विजय सिंह हर सड़क का मजा अलग तरीके से लेता है। कल जबलपुर में जब उनकी सभा हुई, भाई ने पूरी सभा का सत्यानाश नीचे बैठकर ही कर दिया। तो इसलिए कोई भी आता रहे और कोई भी जाता रहे, दिग्विजय सिंह जब तक कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर धरती पर है तब तक एक नहीं 100 राहुल आए, एक नहीं 100 जीतू बदल जाए, कोई भी कांग्रेस बदलने वाली नहीं है। कांग्रेस जस की तस रहने वाली। तो गुजरात में राहुल गांधी कह गए थे कांग्रेस में स्लीपर सेल है और यहां मध्य प्रदेश में उनके दौरे से पहले पीसी शर्मा ने यह कह दिया कि जो भी स्लीपर सेल होंगे, ऐसे चेहरे जो बीजेपी के एजेंट की तरह कांग्रेस में बैठकर काम कर रहे हैं, उनका फेस सामने आएगा और उन्हें बाहर निकालने का काम किया जाएगा। अब इसी बात को लेकर बीजेपी ने पूरे मुद्दे को लपक लिया है। बीजेपी का कहना है कि जो बचे कुचे कार्यकर्ता हैं जो ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी कांग्रेस के साथ है, अगर उन पर भी आप इस तरह के आरोप लगाएंगे, उन्हें भी आप स्लीपर सेल में गिनेंगे, तो फिर भला कांग्रेस के साथ टिकेगा कौन। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति जो हो रही है इसको लेकर जाहिर है बयानबाजियों का दौर तो है, लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले इस तरह की टिप्पणियां क्या समझाती हैं। आइए शबाना हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। शबाना, राहुल गांधी के दौरे से पहले ही आरोप प्रत्यारोपों का दौर और अब तो पीसी शर्मा खुद कह रहे हैं कि हमारी ही पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर बीजेपी के लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं पर कौन सा चश्मा लगा हुआ है जो उन्हें दिखाई नहीं देता, और अब राहुल गांधी के दौरे से पहले किसका चेहरा उजागर करने वाले हैं। बीजेपी कह रही है विपरीत परिस्थिति में आपकी ऐसी कंडीशन है पार्टी के, उसके बावजूद भी अगर कोई कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा हुआ तो आप उस पर भी शक कर रहे हो। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल यानी 3 जून को राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे रहने वाले हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश में जो है बागी नेताओं को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ कांग्रेस के ही नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बीजेपी के कई लीडर काम कर रहे हैं जो अंदर की बात बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और राहुल गांधी के सामने जो है उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और आप साफ तौर पर देखेंगे बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और बीजेपी कह रही है कांग्रेस जो बचे कुचे विधायक है उन पर भी, बचे कुचे जो लीडर है उन पर भी भरोसा नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस जो है जमीन से खत्म होती जा रही है, अपने नेताओं को खोती जा रही है, क्योंकि जब पार्टी को अपने ही नेता अपने ही कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है तो इस तरीके का आरोप लगाना लाजमी है। राहुल गांधी ने दौरे से पहले मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिली। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने से पहले 2 से 3 बड़े नेताओं ने एक हिंट देकर बता दिया कि कांग्रेस के अंदर बीजेपी के कई लीडर काम कर रहे हैं, जो चाहे टिकट बंटवारे की बात हो या संगठन से संबंधित कोई भी बात हो या फिर कांग्रेस के अंदर की कोई भी बात हो, वो बीजेपी तक पहुंचाते हैं। वैसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी कल जब मध्य प्रदेश पहुंचेंगे किन नेताओं पर जो है गाज गिरती हुई नजर आती है। हालांकि राहुल गांधी के सामने पोल खोलने की
बात करते हुए भी जो है पीसी शर्मा नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कल का इंतजार रहेगा और देखने वाली बात होगी कि कौन से नेता है और कौन से गुट है, क्योंकि आप देखेंगे लगातार कांग्रेस पार्टी में आरोप लगते हैं कि इनके कई गुट है। ऐसे में कौन से गुट के नेता पे गाज गिरती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तक की स्थिति में अगर बात की जाए तो ऐसा कोई नाम, ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आया जिनको आप डायरेक्ट ये कह दें कि ये नेता है और ये डायरेक्ट जो है पार्टी के लिए, दूसरे पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तक की स्थिति की अगर बात करें तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तमाम पुलिस व्यवस्था और सारी चीजों का जो इंतजाम है वो किया जा रहा है। वैसे में देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी आते हैं मध्य प्रदेश में तो क्या कुछ देखने को मिलता है। हालांकि कांग्रेस के बड़े लीडर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे जीतू पटवारी की बात कर लीजिए, उमंग सिंगार की बात कर लीजिए, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है, ना कि किसी इस तरीके की बयानबाजी को लेकर है। लेकिन इंतजार है राहुल गांधी के दौरे को लेकर और क्या कुछ निकलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर से सामने आता ये देखने वाली बात रहेगी। हालांकि लगातार ये मांग उठती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर से अपनी मांगे हैं, लेकिन एक तरफ बार बार गाहे बगाहे हम देखते हैं कि बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस मौका दे देती है और पीसी शर्मा जी ने मौका दे भी दिया है। और वहीं रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के लिए भी कहा कि जबलपुर में वो थे लेकिन मंच पर नहीं गए, नीचे बैठे ही, मंच से नीचे ही बैठे हुए उन्होंने कार्यक्रम का सत्यानाश कर दिया। और ये भी कह रहे हैं वो कि दिग्विजय जब तक पार्टी में रहेंगे तब तक कितने ही राहुल आ जाए, कितने ही जीतू बदल जाए, कुछ भी नहीं कांग्रेस का होने वाला है। तो ये बीजेपी का बड़ा दावा है। बहरहाल शुक्रिया शबाना जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी के सामने बीजेपी के एजेंट जो कांग्रेस में काम करे वो एक्सपोज होंगे, ये कहना है पीसी शर्मा का। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में काम करके बीजेपी को इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चेहरे उजागर होंगे। हालांकि इसी बात को पकड़ लिया है बीजेपी ने और उन्होंने अपने तरीके से इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया, रामेश्वर शर्मा जी को भी आपने सुना। और इस पूरे मामले को आप देखेंगे आगे कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें ढूंढ कर बाहर निकाला जाएगा। और इस पर तो ये भी तंज किया जा रहा है कि बच्चे कुछ एक पार्टी कांग्रेस में जो कार्यकर्ता है वो इस परिस्थिति में उनके साथ हैं, उनमें से भी अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी में रहेगा कौन।